वंचावांगा मन वणे कदी कथा यूं करवाणी को नहीं, खाली वंचाई ने राखनी कमरा में बोरी में भरी नहीं, कदी बाणे काढ़नी ज कोनी, भरी नहीं कने वताणी भी कोनी ने वसाणी भी कोनी, बस वा वसी त गिरे एकाड़ी ज पड़ी त गिरे, कदी बाणे आवे ही कोन। आ चोमासो आगा जदी दीखो जागा सोयाबीना काळांगा बार तो वकारी में भरते ग्रेवा तो भरे वावण कणा कदी वे कई मालूम ये बिजवारो ये वे तो सेठ जी ने लिया संकल्प तो ऐसा, पर फिर भी वो तो परमात्मा है। भगवान को आप जिस भी भाव से याद करते हैं ना, परमात्मा राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेठ जी संकल्प लेकर गए, अब व्यापार करने विदेश को जाते हैं। व्यापार करके जब अपने घर को आए, अब घर आकर के पत्नी का नाम था लीलावती। अब लीलावती जब उसने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि कम से कम सेठ जी के मन में भाव तो जगा, वरना ये तो कभी राम का नाम लेते नहीं, सत्संग में जाते नहीं, कीर्तन करते नहीं, कभी भगवान को याद करते नहीं। चलो अच्छा संकल्प लिया है और मन प्रसन्न हो गया। लीलावती गर्भवती हुई, 10वें मास सुंदर कन्या आई, कन्या का जन्म हुआ, भगवान विष्णु की कला से उत्पन्न हुई तो नाम रखा कलावती। कलावती थोड़ी बड़ी हुई और जन्मदिन मनाने को कहा। जब साल भर की हो जाती तो जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं, तो सेठ जी कहने लगे क्या जन्मदिन मनाना, लड़का होता तो मनाते, बेटियों का जन्मदिन थोड़ी मनाते हैं। मना कर दिया, पर सेठानी ने समझाया कि बेटा होता तो क्या है, बेटी है तो क्या हुआ, ये भी तो अपनी संतान है, बेटा बेटी एक समान है, इनमें कभी हमें फर्क नहीं मानना चाहिए। बेटा संतान है, बेटी भी संतान है। पर कहीं कहीं देखा जाता है बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या बेटी संतान नहीं? ₹100 स्वर्गीय सालग्राम जी बासाब की तरफ से कथा के अंदर ₹100 दिए जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है, भगवान घर परिवार के अंदर अन्न धन की बरसात करे, खुशियों की बरसात करे, लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। सेठानी कहने लगी बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, पर बेटियां क्या करती हैं? 2-2 कुल का नाम, माता पिता का, सास ससुर का, और मेरे नाना जी कहा करते थे बेटियां 3-3 घरों का नाम रोशन करती है। जब सगाई रिश्ता करने के लिए जाते हो ना, तो ननिहाल की गोत्र पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं ना कि आपके नाना जी की गोत्र क्या है, पियर की गोत्र क्या है। ऐसे नाम आगे से आगे चलता है। जब बेटियों के रिश्ते की बात आती है तो ऐसे बेटियां 3-3 घरों को तारती हैं, तो बेटियों को तो ज्यादा महत्व देना चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चल रहे हैं, बेटी को बचाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बेटियां होगी तभी तो घर में बहू आएगी, वरना बहू कौन दे अपन भाई। वंश कैसे चलता? बेटियों से ही तो चलता। ये संसार, ये सृष्टि माताओं से चल रही है। अकेला पुरुष उसका कोई औचित्य नहीं है बिन माताओं के। ये परिवार, कुल, समाज, ये देश, ये सृष्टि, ये पृथ्वी माँ है। कौन है? पृथ्वी माँ। माँ के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने भी माँ का सम्मान किया है। हर माँ का, हर मातृ शक्ति का। यत्र नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की, बेटियों की, माताओं की पूजा होती ना, वहाँ पर सभी देवी देवता करके वास करते हैं। सेठानी ने कितना सुंदर जब सेठ जी को समझाया तो सेठ जी मान गए और जन्मोत्सव मनाया। अब याद आया कि भगवान का पूजन करें, पर सेठ जी कहने लगे कन्या थोड़ी बड़ी होगी ना फिर भगवान का पूजन करेंगे। ऐसे थोड़ी बड़ी 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 कह करके विवाह योग्य हो गई 18 साल की। कि अब तो एक पंथ दो काज। सेठानी भोली थी,
अब यहाँ पर कंचनपुर नगर में बड़ी पुत्र के साथ में अच्छा सा लड़का देख लिया, शादी पक्की, दूल्हे राजा के मोड़ बंधे, बारात आई, 7 फेरे हुए, 7 वचन लिए कि जो भी धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, काम करेंगे, दोनों बराबर के भागीदारी होंगे। अशो तो कोनी कि न्यारा न्यारा जाओ, कटे भी कथा कीर्तन में, सत्संग में, धार्मिक आयोजन में, यूं तो कोनी के घरवारी है न घरवारा ही है, ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि वचन 7 फेरे वचन लिए हैं। मोड़ दूल्हे राजा के मोड़ बंधा ना, वो मोड़ काय के लिए बंधता है? अब देखो हम लसूड़िया इस्तमुरार आए ना, वहां पीपलिया मंडी से आए, गुड़बेली से, तो इतने मोड़ आए पूछो मत, गाड़ी यूं यूं यूं। देखो महाराज मोड़, एक मोड़ तो वो जो गाड़ी चलाता है रास्ते में मोड़ आते हैं, और दूधलई के यहाँ आकर के भी मोड़ आता है ना, फिर इधर टन लिया, ऐसे यूं, तो अलग अलग मोड़, जैसे वो मोड़ आते हैं, वो चलाने वाला जहाँ मोड़ आता ना, वहां पर लिखा हुआ होता है कि सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है, नजर हटी के नुकती पुड़ी बटी। कई निवन से 2 पति पत्नी था, वे पति पत्नी बद्री विशाल की यात्रा पे जा रहा था। बद्री विशाल की यात्रा करी नहीं करी, कणे कणे की थी, घनी कठिन यात्रा है जी, यूं दग दग करे क्या बगैर जावांगा नहीं जावांगा पास, है ना। एक तरफ तो ये बड़े बड़े पहाड़ और एक तरफ उंडी उंडी खाया न, कटे कटे तो पानी के किनारे किनारे बस चले। अब जी भी वो दग दग करे, बस में बैठा रहा वटा तक तो ठीक है, पर कदी कदी कहिएगी यूं ये वे देखा कि नजर ना का, तो एक तरफ तो बड़ा बड़ा पहाड़ ने, एक तरफ उंडी उंडी खाया, जो यूं पसी जीव डामाडोल तो वे नहीं, 2 पति पत्नी यात्रा करवा गया। अब भी 2 जना आपस में वार्ता करे, कई वार्ता करे, वह घरवारी कीरी अपने घरवारा थी कि यो बस चलाव वारो है के यात्री गाड़ी चलाव वारो, यो रोज ही चलावे 24 घंटा, अने मालूम तो है कि आपने अणी रस्ता थी यूं लिसालनी अना सबने बढ़िया आराम थी यात्रा करानी, पर कदी कदी अने थकेलो आई जा न, झपकी आई जा, नींद आई जा न, पसिया गाड़ी अणी खई में पड़ी जा, तो पसे कई वंशे, तो घर का बोले कि पसे कई नहीं वंशे, अपने घरे गरुड़ पुराण वंशे, पतो लागे पसे कई पतो बोले 4 भुजा नाच की, बड़ी सुंदर बात है। 100 रुपये गोपाल जी दूधलई, गिरधारी जी, शंकर जी गरासिया आपकी तरफ से दिए जाते हैं। भगवान आपके जीवन में, घर परिवार में अन्न धन की बरसात भंडार भरे रखे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोली सांवरिया सेठ की। जो भी दान दाता दान दे रहे हैं, आप एक बार दोनों हाथ खोल करके मीठी ताली बजाएंगे। बोली 4 भुजानाथ की, सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया सेठ देवे तो चप्पर फाड़ी ने देवे। आओ सांवरा सेठ के दरबार में चला। मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खो। नाचना पड़ेगा, पगा में सुन पड़ेगी वे। आओ थोड़ा नाची। मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खो। मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खो। माखन चोर मिश्री चोर, कलियन कलियन शोर। 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 प्यावारा शाम दड़ी तो हंस कर मुखड़े बोल। मारा सांवरिया सिर मोर, तारा बंद दरवाजा खोल। मारा सांवरिया सिर मोर, तारा बंद दरवाजा खोल।
जय हो श्री राधे। ओ मेरी माता जी मन भई वो मेरी राजनी। मेरी माता जिर मन भयो मेरी राजनी। ओ मेरी माता जी मन भई वो मेरी राजनी। भगताने लागो ते प्यारा तेरा परचा जग में न्यारा। आंदाने आकड़ लिया देवो लोला ने दे पावे। आंदाने आकड़ लिया देवो लोला ने ते पावे। मंडपिया वारा शाम दड़े तो हंस कर मुखड़े बोल मारा सावरिया सिर मोर तारा बंद दरवाजा खोल। मारा सावरिया सिर मोर तारा बंद दरवाजा खोल। सावरिया सेठ की जय हो। मारा सावरिया सिर मोर तारा बंद दरवाजा खोल। बोली सावरिया सेठ की जय हो। बड़ी सुंदर बात है। गिरधारी जी, शंकर जी गरासिया, शंकर शालिग्राम जी, गोपाल जी वैदपुर, आपकी तरफ से 151 रुपए दिए जाते हैं। भगवान आपकी मन की मनोकामना पूरी करे। 100 रुपये रमेश जी सर, राधे श्याम जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ से दिए जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान आप सभी के घर परिवार में अन्न धन के भंडार भरे रखे, आनंद की बरसात करे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। बोली सांवरिया सेठ की कृपानाथ। सेठ जी को कन्या से लगाव था, घर जमाई रख लिया, विवाह हुआ, अच्छी सीख दी, क्योंकि पहले के जमाने में बेटियों को अच्छी सीख दी जाती थी। आज के जमाने में तो बेटियों को सीख नहीं दी जाती है, पर पहले दी जाती थी, है ना। तो अच्छी सीख शिक्षा दे करके बेटी को विदा तो किया था, पर घर जमाई रख लिया। अब यहाँ पर मेरी माताएं बहनों, सेठानी को याद आया कि विवाह के समय एक पंथ दो काज करने की कह रहे थे, पर भूल गए। सेठ जी को बोला, ओ स्वामी जी म्हारी अरज मनोनी सा है नाथ सत्यनारायण की, अब तो शुभ पूजा हो जाए, जो भारे आपके सर पे है
अब वो भी हल्का हो जाए। सेठानी जब सेठ जी को कहा तो सेठ जी कहने लगे कि सेठानी अब तो विवाह के समय इतना धन खर्च हो गया, अब धन बचा ही कहाँ है। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा काम धंधा करेंगे, रुपया इकट्ठा करेंगे और पचे भगवान की कथा वंचावांगा। हाल भी वंचे ने राखने मने करानी को ऐसा संकल्प। तो भगवान ने विचार किया, सारे काम हो गए, पर अभी तक सेठ जी भूल रहे हैं। दारुण दुख का श्राप लगा सेठ जी को। कारखाना धंधा सब चौपट हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई और वर्कर जो थे ना काम करने वाले सब पैसा मांगने आने लगे। सेठ जी घबराने लगे और रात्रि के समय जमाई राजा को लेकर व्यापार को जाने लगे। सेठानी की नींद खुल गई। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। सेठानी कहती है, संतान के वियोग में रहते थे हर बार, उन प्रभु ने अरज सुनी गोद भरी करता। आनंद वियो अपार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। सेठानी जी कहती हैं, जन्म ते पूजन ना करी लगन में भूले आ, फिर पाछे पछता बोला जद बियो संता। मति चढ़ावो पाप पूजन कर जइयो सा कर जइयो। मति चढ़ावो पाप पूजन कर जइयो सा कर जइयो। मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो सा कर जइयो। बोली भक्त और भगवान की देखिए 100 रुपये शिवलाल पाठोद राम सिंह जी भगोरी आपकी तरफ से ये सभी के नाम क्या है इसमें? ये अमरलाल जी मसानिया, गोपाल जी दूधलई, शिवलाल पाठोद राम सिंह जी भगोरी आपकी तरफ से 100 रुपये दिए जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान आप सबके मन की मनोकामना अन्न धन के भंडार भरे रखे। भगवान से ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए तो यहाँ पर अब सेठानी ने बार बार मनाया, पर सेठ जी तो कहने लगे अब व्यापार करके आएंगे, धन लेकर के आएंगे तभी भगवान का पूजन करेंगे। जमाई राजा को लेकर रत्नपुर नगर में चंद्रकेतु राजा के नगर में जाकर के अच्छी जगह देखी, व्यापार किया। कुछ महीनों में इतना धन इकट्ठा कर लिया कि अब तो घर जाने की तैयारी होने लगी। पर भगवान ने दारुण दुख का श्राप दिया था। माया के 2 चोर चंद्रकेतु राजा के खजाने से धन चुरा करके पोटली लेकर भागने लगे। सैनिकों ने पीछा किया। चोरों ने तो ससुर जमाई के वहां पर धन की पोटली डाली। अब सैनिकों ने दोनों ससुर जमाई को चोर समझ लिया और दरबार में ले जाकर के खड़ा किया। अब दोनों प्रार्थना करने लगे, चोरी तो अति नीच कर्म, हम चोर न चोर के जाए हैं, सीधे सादे व्यवसायी हैं और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, हम चोर नहीं हैं। अब चोर कदी यूं के सोर चोरी करी ले हमें साहूकार बनी कि मैं तो सोर को नहीं साहूकार। राजा कहने लगा चोर अगर पकड़ा जाता ना तो बचने के 1000 बहाने होते। मुझे मालूम धन आपके पास से मिला, चोर तो आप है।
फिर मैं कैसे मान लूं कि आप चोर नहीं? उनके पास में जो धन था वो भी छीन लिया और डाल दिया उनको जेल के अंदर। अब दोनों माँ बेटियां घर पर चोर सारे जा रहे हैं, तुम से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं। श्री राधे नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, न कोई पूजा नहीं कोई साधन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं, कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हें से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हें से किनारे लगे जा रहे हैं। तुम्हारे सहारे चले जय जा हो। रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले आ रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले आ रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले आ रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा 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 रहे हैं। तुम्हारे सहारे जय हो। चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे लगे जा रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, लकी भक्त और भगवान की। सेठानी ने जब भगवान को याद किया, रात्रि के समय भगवान का सिंहासन डोलने लगा। चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में आकर के सुबह सुबह जो सपना आता है ना, वो कभी कभी सत्य हो जाता है। स्वप्न में आकर के कहा कि महाराज सुबह होते ही दोनों ससुर जमाई को छोड़ देना, नहीं छोड़ा राजपाट नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी आपके यहाँ से नाराज होकर के चली जाएगी। अब मेरी माताएं बहनों ध्यान से सुनना, ये जो सपने आते हैं ना, रातें भी आवे हैं, कभी दन्ने भी आवे हैं, जदी हो वदी आवे आवे को नहीं। रातें आवे तो 6 महीना साल भर कदी न कदी तो पूरा आवे,
न 4 बजे आवे तो कभी 2 दिन में भी पूरा आवे न भाग फाट्या का आवे के तो तुरंत हाचा भी वीजा न घना झूठा जंजाल भी आवे यूं अपना के भरोसे रेणु को है ना घना झूठा जंजाल भी आवे भले अपना पे कई को नहीं अपने पास कुछ भी नहीं है पर ये सपने अपने को सब कुछ दे देते हैं। जब नींद खुलती है तो कुछ भी पास में है ना। जो कुंवार होवेगी वो अपना में पन्नी जा पर नींद खुले तो मालूम पड़ेगा तो बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सपने हैं प्यारे शंकर भगवान कहते हैं कहु उमा सुन अनुभव अपना सत हरि नाम जगत सब सपना। रामचरितमानस में राम कथा है। अब ये तो राम कथा तो है नहीं वरना राम कथा के बारे में सुनाते जब समय मिलेगा आप सभी का भाव बनेगा तो या तो भागवत सुनाएंगे नानी बाई का मायरा सुनाएंगे या राम कथा सुनाएंगे सावरिया सेठ की कथा सुनाएंगे। जो आपकी मन में इच्छा होगी वो फिर दोबारा जब आप सभी बोलोगे बुलाओगे तो फिर आ जाएंगे। समय कम है ना अभी दिन में भी बैठना रात्रि में भी बैठना। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने कहा जैसे सपना अपना नहीं होता ना वैसे दुनिया भी अपनी नहीं होती। सपना रात्रि में आता है उससे नींद खुल जाती है पर ये जगत का सपना एक दिन आता ना जब श्वासें खत्म हो जाती हैं नेत्र जब बंद हो जाते हैं आयु जब पूरी हो जाती है तब वो नींद नहीं खुलती है। ये जगत एक सपना बन करके रह जाता है। कहु उमा सुन अनुभव अपना सत हरि नाम जगत सब सपना। ये जगत एक सपना है जो कभी अपना होता ही नहीं है। तो प्यारे दरबार में आकर के सपने की बात कही दोनों ससुर जमाई को छोड़ा दुगुना धन देकर के उनको वहां से विदा किया। अधिक धन मिल गया चलो अब तो घर को चलते हैं। यहाँ पर श्री सतदेव भगवान की कथा का 3रा अध्याय समाप्त होता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अधिक द्रव्य जब मिल गया फूल उठे सब अंग चले साधु निज देश को जा माता के संग। महाराज कहने लगे ऋषिगणों जब सेठ जी को अधिक धन मिला ना अपने घर को रवाना हो गए। नदी किनारे आए नौका में धन को डाला। अब नौका में धन को डाला तो वो नौका जो थी ना वो पानी में डूबी हुई थी क्योंकि धन बहुत सारा था। दुगुना चौगुना धन मिला बिन मांगे मिल गया। चलो क्या चाहिए घर को जा रहे हैं पर भगवान ने विचार किया एक बार परीक्षा तो लेना पड़े। तो भगवान माला हाथ में लेकर नारायण 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 लाला कहते हुए सेठ जी के पास में आए और सेठ जी से आकर के कहने लगे कि लाला तुम्हारी नौका में क्या है अगर कुछ खाने को हो तो दीजिए ना। तो सेठ जी ने विचार किया पता नहीं कोई चोर उचक्का होगा मेरे धन का भेद लेने आया होगा मेरे धन के बारे में नहीं बताऊंगा और कह दिया कि मेरी नौका में तो लता पत्र है। अच्छा मेरे लिए खाने को कुछ नहीं? बोले नहीं है। लता पत्र मैंने घास फूस है। लाला सत्य बोलते हो? बोले हाँ। झूठ तो कभी बोलते ही नहीं। भली मु रामपुरा हूंगा न भली कुकड़ेश्वर हूंगा पर यूं कहूंगा घरवारा ने तो कहा लसुड़िया में है कोई भाई झूठ तो बोलते ही नहीं है। नहीं बोलते ना पक्की बात है कभी झूठ तो नहीं बोलते। ये कथा कह रही है कि हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलो सत्यवाणी। तो यहाँ सेठ जी ने कहा झूठ नहीं बोलता। भगवान ने कहा ठीक है लाला तेरी बात सत्य हो। कह करके भगवान कुछ दूरी पर जाकर के बैठ गए। अब सेठ जी नित्य क्रिया करके आए और देखा पहले तो धन के कारण नौका पानी में डूबी हुई थी। लता पत्र में जब बदल गई पानी से ऊपर तिरने लगी। सेठ जी हाय धन हाय धन हाय धन करके मूर्छित होकर के गिर गए।
और जब मूर्छा जागी फिर वही हाय धन हाय धन हाय धन। जीवन भर जो हाय धन करे पसे मरीजा तो बना के धन के आगे कई लागे नी धन गणो धन धन की दो अबे वना धन का भी गया सब बटे गोटी रही गयो कुछ भी साथ में नहीं गया। तो यहाँ जब जमाई राजा ने देखा कैसे पिताजी हैं तन की सुधी बुद्धि नहीं धन को याद करते हैं। सेठ जी ने पूछा जमाई राजा अभी अपना जो धन था वो धन कहाँ गया? बोले एक साधु महाराज आए थे आपने उनसे झूठ कहा। क्या फर्क पड़ता अगर थोड़ा धन भी दे देते कम थोड़ी ना पड़ जाता हमें तो मुफ्त में मिला था है? कोई काम धंधा तो किया नहीं काम धंधा किया थोड़ा धन था पर दुगुना चौगुना मिला वो तो राजा ने दिया ना दे देते क्या फर्क पड़ता। तो सेठ जी समझ गए मैंने समझ लिया लीलाधर वेश बनाए थे लेने को परीक्षा मेरे गोविंद राम आप ही आए थे मेरे राम मेरे कन्हैया मुझे कहाँ मिलेंगे। रोने लगे सेठ जी नंगे पैर नदी किनारे दौड़े चले जा रहे हैं और किस प्रकार से देखो भगवान के दर्शन की मन में लालसा जगी है। आज वो काली माँ धुल गई और रोते रोते नंगे पैर सेठ जी दौड़े चले जा रहे हैं और भक्त का भाव है सेठ जी के मन का भाव यहाँ पर व्यक्त किया है और भक्त कहता है न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन। बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने न जाने न जाने न जाने न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन। कभी ना हो कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में भगवन। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन। जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में भगवन। न तुम पूजा से मिल पाते न हम कोई पुण्य कर पाते। पूजा भी करते हैं पर मन लगता नहीं है पुण्य भी करते हैं पर क्या करो प्यारे ये कलयुग विकारों से भरा पड़ा ना मन लगता नहीं है माया मोह में उलझा हुआ है तेरा मेरा करने में लगा है। मन कहता नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर में जाते हैं कहते हैं
पर बाहर आने के बाद में सब मेरा मेरा करने लग जाते हैं। कोई तेरा तुझको अर्पण नहीं कहता सच्चे मन से। न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। मैं गठरी हो, मैं गठरी, मैं गठरी 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 गठरी, मैं गठरी पाप की डोया तुम्हारी याद में भाग्यवन। मैं गठरी पाप। जय हो ये 100 रुपए, ये 100 रुपए भगत राम जी बड़ौदिया और लाला राम जी धनगर की तरफ से 50-50 रुपए यानी 100 रुपए दिए जाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हो रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हो जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हो जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। जय धाम राधा हरि जोगी। जय हो जय धाम राधा जोगी, राजधानी लागे। और राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी ला। जब भगवान के प्रसाद को ठुकराया है, जंगल में जाना पड़ेगा। ग्वाल वालों से समायाचना मांगी। ग्वाल वाल कहने लगे, राजन आपसे कभी कोई गलती होती नहीं, फिर क्षमायाचना मांगते हो। बोले गलती हो गई, मैंने जात पात में भेद किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो, यानी कि भजे वणी का भगवान। और आपने यहाँ पर जात पात में भेदभाव किया है। अब गलती हो तो गई। इंसान गलतियों का पुतला होता है। जिससे गलती नहीं होती वो तो भगवान है, पर इंसान है ना, गलती हो जाती है जाने अनजाने में। तो जब गलती हो जाए ना, भगवान से माफी मांग लो, क्षमा याचना मांग लो। राजा ने ग्वाल वालों के साथ में भगवान से क्षमा याचना मांगी। प्रसाद लेकर महल में आए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। 100 पुत्र थे, सारे मूर्छावस्था में लेटे हुए थे। उठ करके खड़े हुए तो राजा प्रसन्न हो गया। बारंबार भगवान का धन्यवाद किया। अब राजा ने क्या देखा, आप रोज जब तैयार होते हो तो सबसे पहले चेहरा काई में देखते हो? हैं? कांच में देखते हो, है ना। अब राजा ने क्या किया, कांच में
दर्पण में अपना चेहरा देखा और चेहरे को देखते देखते कान के पीछे सफेद बाल को देखा, है ना। सफेद बाल आ जाते ना तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब तो बुढ़ापो आएगी, कहीं आएगी। ऐसा बुढ़ापा आया रे के धोखा दे गई जवानी, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। कहाँ आया? बालों में। पच गई की दो कटे शादी में कार्यक्रम में जानो वे तो पसई हूँ आशा थोड़ी जावा, बढ़िया अच्छा तैयार भी नहीं जावा, कई की दो बजे काली काली डाई लगाई लगाई, डाई ने लाज बचाई रे ओ धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे ओ धोखा दे गई। बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया, चेहरे पे आया, मेरे मुखड़े पे आया। फिर क्या किया? चेहरे पे कैसे आया? चेहरा पे सल पड़ गया, झुर्रियां पड़ गई, या चमड़ी धीरे धीरे भेरी वेवा लगी, सल पड़ गया। अब कहीं शादी कार्यक्रम में जाना है तो ऐसे सीधे साधे थोड़ी जाएंगे, थोड़ा अच्छा तैयार होना पड़ेगा, फ्रेश पाउडर लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक लगाना पड़ेगी, काजल लगाना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। ये मेकअप घर पे तो होता नहीं है, पार्लर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पार्लर पे फेशियल कराना पड़ेगा। कराते हैं कि नहीं? फेशियल, क्लीन अप, पता नहीं क्या। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। जय हो। मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुने, मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी, मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी, मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी। ओ मटकी जय हो। मटकी कोवा में फोड़ाई रे नंदलाला, मटकी को आके फोड़ाई रे नंदलाला। मटकी कोवा में फोड़ाई रे नंदलाला, मटकी को आके फोड़ाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली हो। ओ मुरली। जय हो। देखा सभी नाची लो नहीं, एक बार दो हाथ ऊपर उठाओ। हैं? थोड़ी पाँव की सुन भी पड़ी, हाँ जो सुन पड़ी के बाद दूर भी जागा ना, घोड़ा भी होता भी जागा, सबने नाचनो। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज में तो गाँव में सुनी, मुरली की आवाज में तो गाँव में सुनी, मुरली की आवाज में तो गाँव में सुनी, मुरली की आवाज में तो गाँव में सुनी। ओटा पर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला, टाबर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला। ओटा पर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला, टाबर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला। जय हो।
लक्ष्मी नारायण भगवान की। की जय। धनगर परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं बारी बारी से भगवान की आरती करेंगे। जो जोड़े से है वो जोड़े से बारी बारी से सभी भगवान की आरती करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। रस दियो ओढ़ो ब्राह्मण बनकर ओढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी सदा तज दीनी। सोपल भोग्यो प्रभु जी सोपन भोजो प्रभु जी। वीरई स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो। मन वांछित फल दीनो। दीन दयाल हरि। ओम लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से
राम। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। हरे रामा हरे रामा। जय हो।